ठीक है। तो बच्चा आज की जो हमारी क्लास है वो एंट्रेंस कॉर्नर चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर 12, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 150% इज इक्वल टू, कि 150% जो है वो किसके बराबर है। तो आपको मैंने ये चीज बोला था कि जब आपको परसेंटेज में दिया गया हो तो आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो जैसे आपका परसेंटेज लिखा है तो 150% को आप ऐसे लिख सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो 15/10 इक्वल टू 1.5। ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल सीधा परसेंटेज अगर आगे लिखा होगा तो आपने लिखना है परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15/10 इक्वल टू 1.5। ठीक है। तो अब देखो, जैसे अभी हमने ये किया है, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 84% इज इक्वल टू, अब देखो 84% इज इक्वल टू, सीधा आपने वही करना है 84/100। ठीक है। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 242 जा 84, 250 जा 100, तो 42/50 और डिवाइड इसको करो और काटो, तो 221 जा तो 225 जा, तो आंसर इज 21/25। ठीक है। तो ऐसे करना है, जब भी आपको आए क्वेश्चन लिखा हो तो साथ में हो कि परसेंटेज इज इक्वल टू, तो उसको आप कैसे करोगे। ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा जिनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर में आने के। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू। अच्छा देखना, लाइट वहां पे है, उधर पीछे चेक करना एक बार, शाइन देखना वहां पे लाइट ऑन है, मतलब उसको, हाँ लाइट आई हुई है, लाइट को ऑन करो वहां पे। ठीक है, आ गई। अच्छा चल, अच्छा बच्चा देखो इस क्वेश्चन को कि 90% आपने लिखना है 90/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 300 प्लस 30% को 30/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 90। बच्चा एक एक क्वेश्चन ध्यान करके देखना, मैंने फिर कल जब ओएमआर पे आपका टेस्ट होगा तो उस पे नंबर नहीं कम आने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो, एक ये जीरो कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल और एक ये जीरो कैंसिल, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस, अब यहां पे देखो एक ये जीरो कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 9 3 जा 27। ठीक है। अब ये कितना आ गया 9 3 जा 27, 9 0 जा 0 प्लस 27, तो ये आता है 297। ठीक है। इजी है। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, उतार दिए सबने, उतारो जल्दी। जैसे पढ़ाता चलता हूँ बराबर देखते जाओ यहाँ पे और चलते जाओ। ठीक है। चलो बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन्होंने बोला है
कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, जो साल जैसे होता है लास्ट वाले एग्जाम, फाइनल ईयर मतलब फाइनल वाले एग्जाम, उनको बोलते हैं एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725। कितने मार्क्स लिए उसने? 500 आउट ऑफ 725। ठीक है, इन्होंने बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। आपने सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 करना। ठीक है, अच्छा अब देखो, आप इसको काट सकते हो 5 से, तो 5 कितने से आएगा ये? 5 14 सा 70 है ना, 5 1 सा, यहाँ पे कितना रहेगा? 2, 5 5 सा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 5 10 सा 50, 0 बच गया, 5 0 सा 0। दोबारा से यहां से काटो, कितना रह गया? 5 20 सा, ठीक है, 5 कितने सा? 29 सा, है ना? तो कितना आ गया कि 20 मल्टीप्लाई बाय 100% अपॉन 29, तो 2000% अपॉन 29। जो भी डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आएगा आपने वो लिख देना। ठीक है, उतारो इसको, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन चले। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखो, जहां पे डाउट होगा पूछना, नहीं करोगे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। सबकी सिलेक्शन चाहिए मेरे को, जितने बैठे हुए ना सबकी सिलेक्शन, और सारे कर सकते हो। ठीक है, कोई जेआरबी का जो एंट्रेंस है क्लास 6 का डिफिकल्ट नहीं है, जिस हिसाब से आप ले रहे हो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 3450 एम्प्लॉयज, मतलब कि 3450 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 3450। अब इन्होंने बोला है आउट ऑफ विच 42 गॉट प्रमोटेड, तो 42% ऑफ कितना? टोटल कितने? 3450 जो प्रमोट किए गए। आपने इस क्या की ये चीज लिखनी है, प्रमोटेड एम्प्लॉयज। ठीक है, ये आपके लिए कि समझने के लिए, तो आपने सीधा करना है 42/100, क्योंकि परसेंटेज है तो इसीलिए 100 मल्टीप्लाई 3450। ये 0 कैंसिल, 2 5 सा 10, तो 221 सा। ठीक है, 5 कितने सा? 5 6 सा 30, और 45 रह गया यहाँ पे, 5 9 सा 45, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 69 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने जो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 69 21, 1 9 सा 9, 1 6 सा 6, 2 9 सा 18, 1 कैरी, 2 6 सा 12, 1 13, 9 4 4 1, तो 1449 जो एम्प्लॉयज होंगे वो आपके प्रमोट हो गए होंगे। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी सच एम्प्लॉयज आर, बस हमने निकाल दिया। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन जब दिया गया होगा आपने क्वेश्चन स्टेप्स में पढ़ना है। ठीक है, स्टेप्स में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप सिर्फ मतलब कुछ पढ़ा है पूरा, पहले एक ही बार में पढ़ लिया, ठीक है जी, फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा जी, अब आ जाओ हमारे पास 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे लिखा है 26.2% इज इक्वल। आप देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब परसेंटेज में लिखा हो उसको, अगर आपके पास पॉइंट में नहीं है, मतलब पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 150%, सीधा आपने लिखा 150/100। ठीक है, तो फिर था 84%, तो
तो आपने किया 84/100। अब हमारे पास डेसिमल में है, सबसे पहले आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 262/10, फिर उसके बाद परसेंटेज का मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। 262/1000, ये कितना आ जाएगा 0.262, ठीक है बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन करना है, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। सिर्फ उतार रहा नहीं, क्वेश्चन आप समझ लिया करो बच्चा, समझोगे तो आ जाएगा समझ। अगर आप नहीं ऐसे करोगे, आप सिर्फ कॉपी करते रहोगे, फिर नहीं आएगा। करें, मिटा दे। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। आपने क्या करना है, मैंने बोला, इन्होंने बोला कि परसेंटेज में एक्सप्रेस कैसे करना है, क्या कर सकते हैं हम, आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 100%, सीधा 25 1 जा 25 4 जा, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 1 4 जा 4 और 2 60, ठीक है। 68 हमारे पास परसेंट आ गया इसका आंसर। देख लो, अब ऐसे ही मैं पढ़ाया करूंगा बच्चा जी, आप रेगुलर बेसिस पे क्लास कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा। चले आगे, यस सर। चल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा है इन अ म्यूजिकल कंसर्ट। कंसर्ट क्या होता है कि जहां पे बोलते हैं ना, एक स्टेज में परफॉर्मेंस देते हैं, केमर वो होता है, केमर होता है कि सिर्फ वहां पे सिंगर ही आते हैं, गाना गाने के लिए आते हैं, ठीक है, जहां पे ढेर सारे लोग होते हैं इकट्ठे, तो उसको बोलते हैं म्यूजिकल कंसर्ट। 15% ऑफ द टोटल इज रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड एक्सेप्ट 131 टिकट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। इन्होंने बोला 15% ऑफ टोटल, क्या लिखा है, 15% ऑफ द टोटल इज रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास इफ ऑल द टिकट वर सोल्ड एक्सेप्ट 170। अच्छा, देखो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको पता ही है 1.01 कैसे हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, जब पॉइंट में दिए गए हुए। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 कि वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ वाटर इन 25 किलोग्राम ऑफ टोमेटो इज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर, मतलब आप बोलते हो 90% ऑफ एक्स जो होगा वो वाटर होगा, है कि नहीं? yes, इन्होंने बोला है वेट ऑफ वाटर इज 25 किलोग्राम ऑफ टोमेटो इज, आप लिख रहे हैं 25 किलोग्राम ऑफ टोमेटो में वेट चाहिए, तो आपने करना है 90% ऑफ 25, ठीक है। 90/100 मल्टीप्लाई बाय 25, 1 जा 4 जा, ठीक है। अब इसको 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 245 जा, तो 45/2, तो दैट इज कितना आएगा 22.5, ठीक है, ठीक है जी। ध्यान रखना क्वेश्चंस का। अच्छा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, इजी है। चलो
अब बच्चा जी नेक्स्ट है आपका, इन्होंने बोला है, देखो आप 12 क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 ग्राम ऑफ 4 किलोग्राम, 500 ग्राम ऑफ 4 किलोग्राम, मतलब 1 किलो में कितने ग्राम, 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, है कि नहीं, सीधा बोला हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज, तो 100% आपने यहाँ पे लिखना है, 2 जीरो यहाँ से, 2 यहाँ से कैंसिल, एक ये जीरो, एक ये जीरो कैंसिल, तो 10/4 करेंगे तो 2 to the 4, 2 5 the 10, so 5/2 that is 2 point, कहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना 500 ग्राम ऑफ 4 किलोग्राम, कहाँ पे 50 आता है सर 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके माय मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 10/4, तो 50/4, 2 2 जा 4, 2 25 जा, तो 25/2 करेंगे तो 12.5%, ठीक है जी। यस सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, जल्दी करो जल्दी, करें, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि यहाँ पे बोला गया है अ मैन बॉट अ बाइसाइकिल फॉर 1200, ठीक है, मतलब कि खरीदा कितने का, 1200 का, ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर 1500, कितने का बेचा, 1500, तो इन्होंने बोला 5% ठीक है, इन्होंने बोला है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले आपने ये चीज देखना है कि हमें हमारे पास कितने में फायदा कितने का हुआ, कि जैसे खरीदा 1200 का था, बेचा 1500 का, और सीधी बात है हमारे पास कॉस्ट प्राइस आता है 1200 और सेलिंग प्राइस आता है 1500, ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है जिसमें बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें खरीदते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम लोग प्रॉफिट करेंगे, वो होता है एसपी माइनस सीपी, दैट इज 1500 माइनस 1200, तो कितना आता है 300, ठीक है। फिर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, ये आ जाएगा आपका, पहले प्रॉफिट, ये फार्मूला है बच्चा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। प्रॉफिट आ गया 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में 300 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, तो 4 1 जा 4 25 जा, तो 25% जो होगा उसको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिठा दूं? यस यस सर, इम्तियाज करना है, कहाँ रह गए, जल्दी करो बच्चा, आप समझ लिया करो ना, समझ लिया करो, खुद से किया करो, खुद से करोगे तो आएगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, अ बॉय गेट्स 20 रुपीज पर मंथ, ठीक है, कितना मिल रहा है, बॉय गेट्स 20 रुपीज 20 पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है एंड स्पेंड 50% ऑफ इट, तो 50%
ऑफ किसका 20 का। आपको पता है 20 का आधा कितना होता है 10, ठीक है। तो 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 20 ये निकालने का, ठीक है। एक ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब ध्यान रखना बच्चा, एक जीरो ये कैंसिल, फिर ये 0 और ये 0 कैंसिल, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप इन्होंने बोला हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर। अब ये पर मंथ का है, देखो 50 उसने स्पेंड किया और बचाया कितना 10 रुपए, मतलब कि 20 रुपए थे, 20 में से 10 बचाया उसने हर महीने, तो बाकी के इन्होंने बोला कि एक साल में कितना होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 120, 120 आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ बच्चा क्वेश्चन नंबर 15, एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 15। समझ लिया करो, घर जाके प्रैक्टिस किया करो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15, राजेश परचेज अ वॉच फॉर ₹300, कितने की खरीदी 300 की। ही सोल्ड इट फॉर 330, कितने की बेची 330 रुपए की, फायदा कितना हुआ 30 रुपए, शाबाश। देखो कॉस्ट प्राइस आ गया 300, सेलिंग प्राइस आ गया 330, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस 330 माइनस 300 इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद आगे बोला क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना आ गया 30 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 2 0 कैंसिल, तो 30 अपॉन 3 1 जा 3 10 जा, तो 10% जो होगा वो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। ये आपका बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 सॉरी, ठीक है। जल्दी करो शाबाश बच्चा। और अगर जो बच्चा नहीं भी आएगा, मतलब कि अगर वैसे तो मैंने बोला हुआ कि आप रेगुलर आओ, अगर आप नहीं आ रहे हो, अब इस महीने में हमारी जेएनवी की सारी क्लासेस, जो भी जिस दिन भी क्लास होगी वो सारी लाइव चलेगी, ठीक है। सारी लाइव चलेंगी जितने भी होंगे, एक महीने की क्लास पूरी लाइव चलनी है आपके करियर पॉइंट के पेज पे, ठीक है। चलो बिटा दो बच्चा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, अब यहां पे बोला है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज 1 10 100,000 10 लाख 5 लाख, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना है 5 लाख, ठीक है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। इन्होंने बोला कि अगर ओरिजिनल प्राइस जो होगा वो अगर 10% कम हो जाता है तो क्या करते हो आप, 10% ऑफ 5 लाख, आपने सीधा ये चीज करनी है, ठीक है। तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ठीक है। ये 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना आया 50,000, ठीक है। ये अभी सिर्फ क्या हुआ कि रिड्यूस अमाउंट, ठीक है, कम कितना हुआ है। तो अब आपके पास न्यू प्राइस कितना आएगा, ओरिजिनल माइनस रिड्यूस्ड, देखो कितना है 5 लाख माइनस 50,000 4,50,000, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, एंट्रेंस कॉर्नर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17, और साफ साफ करना, कल आपका मॉक टेस्ट होना है, उसमें मार्क्स नहीं कम लेना। ये फाइनल टच दे रहे हो, 10 तारीख तक मैंने ये खत्म कर देना है,
उसके बाद आपकी रिवीजन शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। करें? चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20। अब इन्होंने बोला 6/20 मल्टीप्लाई में सीधा करना 100, ठीक है? तो 21 जा 25 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 30%, ठीक है? Yes, sir. बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20 या 8/40 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सीधा मल्टीप्लाई बाय आपने 100% करना है, ठीक है? चलो यह आपका 17 क्वेश्चन था एंट्रेंस कॉर्नर का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। तो आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स। अब देखो बच्चा 600 माइनस 240 पहले आपने कर देना है, ठीक है? Yes. टोटल आपके पास इतने हैं और गर्ल्स इतनी हैं, तो आपके पास क्या आता है 360, ठीक है? तो अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो आपने देखना गर्ल्स की परसेंटेज क्या आएगी 240 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 4 जा, तो 4 साथ में 0 और परसेंटेज साथ में 40%, ठीक है? या आप ये भी लिख सकते हो जैसे आपके पास ऑप्शन दिया गया होगा, लेट अस सपोज कि वहां पे परसेंटेज नहीं लिखा होता है, ठीक है? तो जो आपका आंसर आएगा आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? सिर्फ परसेंटेज के पीछे ये मत देखना कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, तो वो मत देखना, ठीक है? अच्छा अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, ठीक है? अब जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया है ना, इसी टाइप के आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके अलावा आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। इसी तरह की जितना हो सकता है बस प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19, आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बाकी आप प्रैक्टिस करोगे घर में। वैसे इजी है, आगे वाले तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हैं, इजी है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, इन्होंने बोला द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 20 लाख, ठीक है? पॉपुलेशन कितनी है 20 lakh. 20 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 20 लाख जो होगी आपकी क्या है पॉपुलेशन। इन्होंने बोला अगर वो हर साल इंक्रीज होती है, ठीक है? हर साल इंक्रीज होती है 1.1% इज इंक्रीज इन एवरी ईयर, मतलब हर ईयर में कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है 1.1%। तो आपने करना है 1.1 को, मैंने बोला पहले डेसिमल में होगा, उसको कैसे करना है आपने फ्रैक्शन में, ठीक है? यहां पे क्या आएगा 11/10 इंटू 1/100, कितना आता है 11/1000, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कि यहां पे 11/1000 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, ठीक है? ये 3 0 और 3 0 कैंसिल, कितना आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे 0 0 0 2 0 0 0 2, तो 22,000 जो होगी इंक्रीज होगी, ठीक है? मतलब पहले कितनी थी 20 लाख, 20 lakh. ठीक है? इसमें आपने 22,000 जो है वो डाल देना है, प्लस कर देना है, तो 0 0 0 2 2 0 2, ठीक है? ठीक है बच्चा, मतलब 20 लाख 22,000, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 20.22 लाख, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है? अच्छा जी,
मजा आ रहा है आज क्लास लेने का? मेरे को भी बड़ा आ रहा है, तो आपको पढ़ने का पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? देखूंगा ना मैं कल मॉक टेस्ट में क्या करते हो, ठीक है? कल मॉक टेस्ट देखेंगे, उसके बाद पता लगेगा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज का। और घर में बच्चा प्रैक्टिस करना जितना हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे आएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। अपीयर्ड होता है कि जो प्रेजेंट होते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि जो एग्जाम अटेंड करते हैं। अब इन्होंने बोला इफ 75% ऑफ स्टूडेंट पास्ड द एग्जामिनेशन, अगर 75% जो बच्चे हैं वो पास कर गए, ठीक है, एक्चुअल में कितना थे टोटल 200, तो 75 यहां पे लिख दो, पास जो स्टूडेंट्स थे, पास स्टूडेंट, ये आपको समझने के लिए, ठीक है, कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे 75% ऑफ 200, इन्होंने क्या बोला है, 75% ऑफ स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन, तो 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200, ये 2 0 कैंसिल, 75 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया 150। इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन, हमने पास का बता दिया, बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, फेल। तो आप लोगों ने फेल नहीं होना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आपके क्वेश्चंस हो गए 20, ठीक है। अभी बैठ के आप करोगे, 34 क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस कॉर्नर के, तो 14 क्वेश्चन आपने अभी बैठ के करने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है, ठीक है। चलो हो जाए शुरू। तो आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है। तो इशरत आई नहीं है, रुखसाना आई नहीं है, और कौन अब्सेंट है, मुजाहिद, तो ये तीनों हमारी लाइव क्लास देख लेंगे, उनको लिंक भी भेज देंगे। तो आप लोगों को भी अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा देखना। आयशा सुन रही है? हाँ, ठीक है।